अभ्यास क्लासेज के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आइए हम लोग आज क्लास 11th का जो अगला पार्ट है वो हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे और 11th का जो हम पिछले 3 वीडियो डाल चुके हैं, ये चौथा वीडियो है। ध्यान से देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे। हम पिछली वीडियो में ही बता चुके थे कि हम अगला जो वीडियो डालेंगे उसमें कुछ सूत्र जो आपको दिया हुआ, फॉर्मूला जो दिया हुआ है उसको हम सिद्ध करेंगे। तो आइए यहाँ से हम लोग सिद्ध करते हैं। ये देख लीजिए, एक मैंने फिगर ड्रॉ कर दिया है। इस फिगर में क्या है इसको ज़रा सा हम लोग ध्यान से देख लें। सबसे पहले आप यदि इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस फिगर को बारीकी से देख करके इसे नोट कर लेंगे और उसके बाद यहाँ से समझना स्टार्ट करेंगे। ये मैंने दूरी सूत्र लिख दिया है जो कि आप क्लास 10th में ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, हमको सिद्ध करना है कोस ए प्लस बी बराबर होता है कोस ए इंटू कोस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। तो इस फिगर में ये फिगर थोड़ा सा उलझा हुआ लग रहा है, इसको आराम से देख लीजिए। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, इसमें यहाँ से मैंने ये त्रिज्या लिया, ये 1 है, फिर और ये भी एक त्रिज्या लिया, ये भी 1 है। ठीक है, और यहाँ भी एक त्रिज्या लिया, ये भी, इसकी दूरी भी 1 है। ये यहाँ से यहाँ तक, इसको यहाँ जो दूरी थी ये P1, यहाँ P2, P3 और P4। तो क्या किया मैंने, P2 को P4 से मिला दिया और P3 को P1 से मिला दिया। ठीक है, तो ये जो है ये लंबाई L1 मान लिया और ये लंबाई जो है L2 मान लिया। ठीक है, अब देख लीजिए, इसमें जो कोण बना था पहले वाले में, ये कोण A है और यहाँ जो कोण बना ये कोण B है और ये पूरा का पूरा कोण जो होगा ये A और B यानी A प्लस B है। ठीक है, और ये नेगेटिव देख लीजिए, यहाँ से यहाँ का कोण क्या है माइनस B। यहाँ से यहाँ की दूरी भी मैंने लिख दी है, लिख दिया यानी कोस A। यहाँ भी इसका कोऑर्डिनेट लिख दिया है कोस A इंटू साइन A, सबका कोऑर्डिनेट लिख दिया है। और यहाँ देख लीजिए दो त्रिभुज बन रहा है। दो त्रिभुज का नाम आप लोग ध्यान से देखिए, उस फिगर में दो त्रिभुज बन रहा है। वो क्या है, P1OP3 यानी कि P1O, यहाँ O दे दीजिए। ठीक है, P1O और P3, ये त्रिभुज जो बन रहा है, इस त्रिभुज में ये त्रिभुज और दूसरा है P2OP4, P4 P2 और O, ये देख लीजिए, ये त्रिभुज जो बन रहा है ये दोनों आपस में क्या है, सर्वांग सम है। तो जब सर्वांग सम होगा तो P1 इंटू P3 बराबर P2 इंटू P4 होगा, जो कि आप क्लास 10th में ही पढ़ चुके हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको ये देख लीजिए, P1 P3 का स्क्वायर बराबर P2 P4 का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर कर सकते हैं। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। अब क्या करेंगे, दूरी सूत्र से P1 और P3 का दूरी निकालेंगे, P1 से P3 का, और दूरी सूत्र से P2 और P4 का दूरी निकालेंगे। और ये जो दूरी होगी उसी से हमको कौन सा फॉर्मूला आ जाएगा, कोस ए प्लस बी बराबर कोस ए इंटू कोस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दूरी सूत्र से क्या करेंगे, P1 और P3 का दूरी निकालेंगे। P1 P3 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, देख लीजिए, दूरी जैसे AB बराबर यहाँ होगा वो हम लिख दिए हैं। देख लीजिए, AB का स्क्वायर बराबर यानी x1 माइनस x2 प्लस y1 माइनस यहाँ y2 होगा। ठीक है, अब देख लीजिए P1 का कोऑर्डिनेट क्या है, P1 पर आते हैं। P1 का कोऑर्डिनेट 1 और 0 है। यहाँ देख लीजिए, P1 का कोऑर्डिनेट क्या है, 1 और 0 है। और P3 का कोऑर्डिनेट क्या है, P3 पर आते हैं। P3 का कोऑर्डिनेट क्या है, माइनस कॉस A प्लस B है। और क्या है, और दूसरा है आपको साइन A प्लस B, साइन A प्लस B। अब हम लोग दूरी सूत्र लगाते हैं। देखिए, ध्यान से देखिएगा, x1 माइनस x2 है तो x1 ये हो जाएगा, ये x1, ये x1 और ये क्या हो जाएगा x2, ये x1 y1, ये x2 y2। ठीक है, तो ये x1 और y1, तो x1 माइनस x2 लिखना है तो x2 कौन हो जाएगा, x2 हो जाएगा। ये तो क्या हो जाएगा, क्या लिखेंगे हम लोग, 1 माइनस कोस ए प्लस बी, 1 माइनस
कोस ए प्लस बी क्या हो जाएगा, ये पूरा का क्या हो जाएगा स्क्वायर, ये पूरा का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद प्लस चिन्ह है तो प्लस देंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा x1 y1 माइनस y2, y1 ये हो जाएगा 0 0 और माइनस y2 का मान है आपको साइन ए प्लस बी, यानी कि साइन ए प्लस बी। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये पूरा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग इसको क्या करते हैं, हल कर लेते हैं। देख लीजिए, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू ए के स्थान पर 1 है 2a और b के स्थान पर है आपको cos a प्लस b। ठीक है, और ये हो जाएगा, ये तो देख लीजिए 0 तो यहाँ इसका कोई वैल्यू नहीं होगा, ये हो जाएगा साइन माइनस साइन, और सॉरी यहाँ 2ab के बाद बी स्क्वायर भी होगा प्लस बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर ए प्लस बी। और इसमें आते हैं, ये हो जाएगा आपको प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस बी। ठीक है, अब देख लीजिए ये क्या हो जाएगा, ये 1। ठीक है, ये देख लीजिए कॉस स्क्वायर ए प्लस बी और साइन स्क्वायर ए प्लस बी कितना हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। यहाँ 1 माइनस 2 कॉस ए प्लस बी। ठीक है, और ये प्लस ये इसका मान कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और ये 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 माइनस 2 कॉस ए प्लस बी। ठीक है, इसको समीकरण 2 मान लीजिए, यानी कि ये किसका दूरी निकल गया P1 और P3 का। ठीक है, अब हम लोग किसका निकालेंगे, P2 और P4 का, P2 P4 का होल स्क्वायर। ये देख लीजिए, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, P2 का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये है आपको cos A और sin A। देख लीजिए ध्यान से, फिगर में हम सारा चीज़ ड्रॉ कर दिए हैं। और इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, आपको देख लीजिए यहाँ से, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, P4 का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है cos माइनस बी और उसके बाद साइन माइनस बी। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है। अब आइए इसका दूरी सूत्र इसमें भी लगाते हैं, P2 और P4 का निकालते हैं। जैसे इसमें निकाले थे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, तो x1 क्या है इसमें, x1 ये है आपको cos A माइनस x1 माइनस x2 कौन हो जाएगा, x1 माइनस x2 ये हो जाएगा, यानी कि cos माइनस बी। ठीक है, cos माइनस बी का क्या हो जाएगा, ये पूरा का होल स्क्वायर, अब प्लस उसके बाद साइन, दूसरा y1 माइनस y2 में हो जाएगा साइन ए माइनस साइन माइनस बी, ये हो जाएगा पूरा का होल स्क्वायर। अब हम लोग इसको हल कर लेते हैं, ध्यान से देखिए, ये cos माइनस थीटा क्या हो जाता है, माइनस cos थीटा, cos माइनस थीटा क्या होता है, प्लस cos थीटा होता है। इसको लिख देते हैं cos A, ये देख लीजिए हो जाएगा माइनस cos B का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा साइन A, ये साइन माइनस थीटा होता है आपको माइनस साइन थीटा, क्योंकि इससे पिछले वीडियो में हम आपको ये सारा चीज़ बता चुके थे। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, प्लस साइन बी हो जाएगा। ठीक है, का होल स्क्वायर। अब देख लीजिए इसको हम लोग ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे इसको तोड़ देते हैं। ये हो जाएगा आपको cos स्क्वायर ए माइनस 2 cos A इंटू cos B प्लस cos स्क्वायर B। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या हो जाएगा, ये प्लस साइन ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस, तो 2 साइन ए इंटू साइन बी प्लस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, अब देख लीजिए क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर ए
प्लस साइन स्क्वायर ए कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर यहाँ से कॉस स्क्वायर बी और साइन स्क्वायर बी ये भी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ देख लीजिए यहाँ है आपको 2 cos ए इंटू कोस बी प्लस 2 साइन ए इंटू साइन बी, यानी कि ये माइनस है आपको 2 cos ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए 2 साइन ए इंटू साइन बी। क्या हो जाएगा ये देख लीजिए 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 2 माइनस इन दोनों में 2 कॉमन ले लीजिए, ठीक है, ये 2 बाहर आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपको cos ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, क्योंकि यहाँ जब -2 बाहर लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस। इसको समीकरण कितना मान लीजिए 3 मान लीजिए, ठीक है। अब आइए हमको ये दोनों मान निकल गया P1 और P3 का और P2 और P4 का, क्या करेंगे इसमें डाल देंगे समीकरण 1 में, ठीक है। तो हम यहाँ तक आप नोट कर लीजिए क्योंकि बोर्ड पर उतना जगह है नहीं, मैं यहाँ लिखता हूँ, फिर हमको थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा। देख लीजिए यहाँ हम आते हैं और लिखते हैं समीकरण 1 में समीकरण 2 और 3 से मान रखने पर, ठीक है। तो मान जब रख देंगे तो हम क्या पाते हैं देख लीजिए यहाँ से P1 और P3 बराबर क्या हो जाएगा, मान रखने पर हम क्या पाएंगे, ये पाएंगे सबसे पहले 2 - 2 cos ए प्लस बी, 2 - 2 cos ए प्लस बी, और ये बराबर होगा किसका, ये बराबर होगा 2 - 2, ये 2 - 2, ये देख लीजिए cos ए माइनस cos बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, cos ए इंटू cos बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है। ये देख लीजिए आप देख लीजिए ये कट जाएगा, ये कट जाएगा आपको, और ये देख लीजिए ये भी कट जाएगा, ठीक है, ये भी आपको क्या हो जाएगा कट जाएगा। क्या बच गया मेरे पास, ये बच गया मेरे पास cos ए प्लस बी, cos ए प्लस बी बराबर ये क्या बच गया cos ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ये मेरे पास बच गया। और यही हमको सिद्ध करना था, प्रूव करना था। देख लीजिए cos ए प्लस बी बराबर cos ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। एक फार्मूला मैंने सिद्ध कर दिया है। अगर आप इसको आप अच्छी तरह से 2 से 4 बार रिवीजन कीजिएगा तो ये आप भी सीख जाइएगा, और इसी फार्मूला से जितना भी फार्मूला है वो हम सिद्ध करेंगे। तो आगे हम सिद्ध करते हैं, तब तक इरेज करते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए आराम से। चलिए तो हम लोग ये सिद्ध कर चुके हैं, अब हम लोग आगे अगला सिद्ध करते हैं प्रूफ 2, ठीक है, जिसमें क्या हो जाएगा ये cos ए माइनस बी, ये बराबर हो जाएगा cos ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है। देख लीजिए केवल यहाँ प्लस माइनस है और यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है, और यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस है, ये इसका अपोजिट होता है। अगर आप इसको याद रखिएगा तो यहाँ से आप याद रखना क्या होगा आसान होगा। ये हम लोग सिद्ध करते हैं। इसको सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, हम क्या जानते हैं, क्या सिद्ध कर चुके हैं, ये देख लीजिए cos ए प्लस बी सिद्ध कर चुके हैं, बराबर होता है cos ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। इसमें क्या करेंगे पुट b बराबर माइनस बी, बस वी गेट। देख लीजिए b के स्थान पर हम क्या डाल देंगे माइनस बी, और हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, देख लीजिए cos ए प्लस यहाँ माइनस बी हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ जहाँ जहाँ b है वहाँ क्या डाल देंगे हम माइनस बी, ये हो जाएगा cos ए इंटू कॉस माइनस बी माइनस साइन ए इंटू साइन माइनस बी, ठीक है। ये देख लीजिए ये हमें क्या प्राप्त होगा,
प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको कॉस ए माइनस बी, ठीक है। और ये देख लीजिए कॉस ए और कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा होता है, और ये देख लीजिए साइन ए माइनस साइन ए इंटू साइन माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। तो साइन बी माइनस जो होगा और माइनस से गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये देख लीजिए दूसरा भी प्रूफ हो गया आपको, ठीक है। ये नंबर 2 प्रूफ हो गया। नंबर 3 प्रूफ करते हैं हम लोग, और अब हम लोग क्या करेंगे, तीसरे नंबर में साइन सिद्ध करेंगे। क्या होता है साइन, साइन हो जाएगा ए प्लस बी बराबर, साइन ए प्लस बी बराबर क्या होता है, ये होता है आपको साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है। इसको हम लोग सिद्ध करते हैं। इसमें क्या करेंगे देख लीजिए, हम लोग जानते क्या है, ये देख लीजिए ये साइन ए प्लस बी, इसको हम लोग लिख क्या सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, आपको पहले पढ़ाए थे इससे पहले, कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा, यानी कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा जो हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको साइन थीटा, ठीक है। और 90 डिग्री यदि माइनस कर रहे हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है। तो साइन थीटा को देख लीजिए इस तरह से हम लोग अगर यहाँ पर कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा के स्थान पर ए प्लस बी डाल दें, ठीक है, और तो ये क्या हो जाएगा देख लीजिए, ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी के बराबर होगा। ये देख लीजिए, ये इसको ये लिख सकते हैं हम लोग जिस प्रकार इसको ये इसके बराबर ये होता है तो इसके बराबर ये भी होगा, तो यही हम लोग यहाँ अभी चेंज करेंगे। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कॉस पाई बाय 2 माइनस ए प्लस बी, ठीक है, लिख सकते हैं। अब देख लीजिए अब क्या करेंगे, अब इसको यहाँ अलग अलग कर लेते हैं हम लोग, ये कर लेंगे देख लीजिए cos 9, ये cos पाई बाय 2, ठीक है, माइनस ए, cos पाई बाय 2 माइनस ए, अब प्लस क्या हो जाएगा, ये देख लीजिए ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस से जब गुना होगा तो ये माइनस, और ये भी क्या हो जाएगा माइनस बी हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग इसका फॉर्मूला लिख देते हैं, ठीक है, cos a माइनस बी, cos a माइनस बी अभी ही सिद्ध किए हैं, cos a माइनस बी क्या हो जाएगा, cos a माइनस बी क्या हो जाएगा, cos a इंटू कोस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, cos a के स्थान पर क्या हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस ए cos a इंटू कॉस बी प्लस साइन ए के स्थान पर फिर क्या हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस ए, ठीक है, और उसके बाद साइन ए इंटू साइन बी, साइन बी के स्थान पर क्या हो जाएगा केवल बी हो जाएगा साइन बी, ठीक है। देख लीजिए अब फिर वही बात cos 90 डिग्री माइनस थीटा, cos 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको साइन ए के बराबर साइन ए इंटू कॉस बी, ठीक है, ये प्लस देख लीजिए प्लस ये साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा, कॉस ए इंटू साइन बी। तो ये देख लीजिए यहाँ से हम दूसरा प्रूफ हो गया आपको साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी जो है ये फार्मूला हो गया, ठीक है। तो तीसरा भी आपको सिद्ध हो गया। अब यदि हम लोग चौथा सिद्ध करेंगे प्रूफ 4 में आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये है आपको साइन ए माइनस बी बराबर होता है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है, ये होता है। हम लोग इसको सिद्ध करेंगे। ये देख लीजिए यहाँ से
बिल्कुल इसी तरह से हम लोग सिद्ध कर लेंगे। इसमें हम लोग क्या जानते हैं, जानते क्या है देख लीजिए। जानते हैं हम लोग साइन ए प्लस बी बराबर क्या होता है, साइन ए इंटू कोस बी और प्लस कोस ए इंटू साइन बी, ठीक है। और हम लोग जो है यहाँ देख लीजिए पुट कर देंगे b बराबर माइनस बी, वी गेट, ठीक है। जिस प्रकार हम लोग कॉस में सिद्ध किए थे उसी प्रकार क्या करेंगे, साइन में सिद्ध कर लेंगे। यहाँ देख लीजिए, यहाँ b बराबर माइनस बी डाल दी थे तो ये माइनस वाला सिद्ध हो गया था। उसी प्रकार इसमें भी क्या करेंगे, माइनस बी जब हम लोग डाल देंगे तो ये वाला सिद्ध हो जाएगा। यहाँ तो देख लीजिए, यहाँ से हम लोग यहाँ से माइनस बी रख के फिर से प्राप्त कर लेंगे। यहाँ देख लीजिए क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस बी के स्थान पर माइनस बी डाल देंगे, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, ये देख लीजिए साइन ए ज्यों का त्यों रहेगा और बी के कॉस बी यानी कॉस माइनस बी हो जाएगा, ठीक है। प्लस कॉस ए इंटू साइन माइनस बी हो जाएगा। तो क्या मिलेगा फिर हमको, ये देख लीजिए, ये क्या हो जाएगा ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको साइन ए माइनस बी, ठीक है। और ये बराबर हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस माइनस थीटा, क्या हो जाएगा कॉस थीटा, पहले पढ़ चुके हैं। ये हो जाएगा आपको कॉस बी प्लस साइन कॉस ए ही रह जाएगा, साइन माइनस थीटा क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा। तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा तो यहाँ डायरेक्ट हम माइनस लिख देते हैं और ये क्या हो जाएगा साइन बी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसका जो माइनस होगा वो यहाँ गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस के स्थान पर माइनस हो जाएगा। तो यही था हमको अगले प्रूफ में सिद्ध करने के लिए। प्रूफ नंबर कितना था, 4 हम लोग सिद्ध कर चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं पांचवा पर। पांचवा देख लीजिए आसान है, हम लिख देते हैं, हम पांचवा सिद्ध कर देते हैं, उसके बाद छठा सतवां आप लोग सिद्ध कर लीजिएगा। हम यहाँ से देखिए लिखते हैं पांचवा सिद्ध क्या है। अब हम लोग साइन को जब सिद्ध कर लिए हैं तो क्या सिद्ध करेंगे, टेन सिद्ध करेंगे, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। टेन अगला जो है कमा हो जाएगा पांचवा हो जाएगा आपको टेन ए प्लस बी पहले सिद्ध करते हैं हम लोग। टेन ए प्लस बी बराबर क्या होता है, टेन ए प्लस टेन बी बट 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी, ठीक है। ये एक आसान से सिद्ध हो जाएगा, आसानी से देख लीजिए। यहाँ टेन है और टेन थीटा बराबर आप पढ़े हैं कि साइन थीटा बटे कोस थीटा, और साइन थीटा और कोस थीटा का आप पूरा का पूरा फॉर्मूला आप जान चुके हैं। तो साइन बटे कोस जब दीजिएगा ये सिद्ध हो जाएगा आसानी से। एक हम सिद्ध करके आपको दिखाते हैं, देख लीजिए। यहां से देख लीजिए, इसको हम लोग सिद्ध करते हैं। टेन ए प्लस बी LHS ले लिए हम लोग, ठीक है। टेन ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको साइन ए प्लस बी बटे कॉस ए प्लस बी। और अभी आप लोग साइन ए प्लस बी बराबर पढ़े हैं, देख लीजिए, साइन ए इंटू कोस बी और कोस ए इंटू साइन बी। साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है। और बटे हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस साइन ए इंटू साइन बी। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देख लीजिए, यहाँ साइन है और नीचे में यदि कॉस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये टेन बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अंश और हर में डायरेक्ट हम कर देते हैं। क्या करेंगे, अंश और हर में कोस ए इंटू कोस बी से क्या करेंगे, भाग देंगे। क्या करेंगे, कोस ए इंटू कोस बी से भाग देंगे। तो ये देख लीजिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी
बटे हमको किससे भागा देना है, कॉस ए इंटू कॉस बी से, ठीक है। और नीचे में भी यही करना है हमको, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, और भागा देना है हमको कॉस ए इंटू कॉस बी से। अब क्या करते हैं हम लोग, अलग अलग कर लेते हैं इसको, देख लीजिए। इसको इससे भागा देंगे तो क्या लिखेंगे, इसको साइन ए इंटू कॉस बी बटे कॉस ए इंटू कॉस बी, और प्लस हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन बी बटे कॉस ए इंटू कॉस बी, और नीचे में क्या हो जाएगा, नीचे में हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी बटे कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी बटे कॉस ए इंटू कॉस बी। अब देखिए इसमें क्या मिल रहा है, कॉस बी कट गया, कॉस ए और कॉस ए कट गया, नीचे देख लीजिए ये कट गया, ये भी कट गया, ठीक है। अब कुछ नहीं कटने वाला है। अब क्या हो जाएगा, साइन ए इंटू कॉस ए क्या हो जाएगा, टेन ए, ठीक है, प्लस साइन बी इंटू कॉस बी क्या हो जाएगा, टेन बी हो जाएगा, ठीक है। बट देख लीजिए साइन ए बटे कोस ए ये टेन ए हो जाएगा, और साइन बी बटे कोस बी ये क्या हो जाएगा, टेन बी हो गया। ये कट के कितना हो गया, वन हो गया, वन माइनस साइन ए बटे कोस ए ये क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा आपको टेन ए इंटू साइन बी बटे कोस बी ये क्या हो जाएगा, टेन बी। तो इस तरह से हम लोग ये देख लीजिए हमको क्या मिल गया, RHS मिल गया। तो ये कमा था, ये पांचवा प्रूफ सिद्ध कर दिए हम, ठीक है। इस तरह से छठा में आप क्या कीजिएगा, 6 में प्रूफ नंबर 6 में क्या हो जाएगा, ये 10a माइनस बी सिद्ध कर लेना है। क्या हो जाएगा, 10a माइनस बी सिद्ध कर लेना है। ये हो जाएगा आपको 10a माइनस 10b बटे 1 माइनस 1 प्लस 10a इंटू 10b, ठीक है। और इसको सिद्ध करने के लिए बिल्कुल आसान तरीका यही है कि यहाँ क्या कर लेंगे, b के स्थान पर, या डायरेक्ट आप लोग सिद्ध कीजिएगा, यहाँ 10 इसको इसी तरह से यहाँ माइनस दीजिएगा और सेम कंडीशन से सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। और अगला आइए, अगला हम लोग सिद्ध करते हैं, छठा आप लोग सिद्ध कर लीजिएगा, नहीं होगा तो कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपको फिर से सिद्ध करके दिखा दूंगा, ठीक है। अगला देख लीजिए, ये सातवां क्या हो जाएगा, सातवां प्रूफ में कॉट में हम लोग चलते हैं, ठीक है। कॉट ए प्लस बी ये क्या होता है, कॉट ए प्लस बी क्या होता है, ये होता है कॉट, सॉरी यहाँ उल्टा हो जाता है इसका फार्मूला हम आपको सिद्ध करके डायरेक्ट दिखा सकते हैं, या आप लोग देख लीजिए सिद्ध करके लिखते हैं और फार्मूला भी डायरेक्ट आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, कॉट ए प्लस बी बराबर होता क्या है, ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर होता है, सॉरी कॉट थीटा बराबर होता है कॉस ए प्लस बी बटे साइन ए प्लस बी, ठीक है। और देख लीजिए इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस बी क्या होता है, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, और ये हो जाएगा आपको साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अब यहाँ क्या करना है, यहाँ तक करने के बाद यहाँ क्या किए थे हम लोग, जब 10 सिद्ध करना था तो किससे भागा दिए थे, कॉस ए इंटू कॉस बी से, और यहाँ क्या करेंगे हम लोग, साइन ए इंटू साइन बी से भागा देंगे, ठीक है। यहाँ देख लीजिए किससे भागा देना है हमको, साइन ए इंटू साइन बी से, यहाँ साइन ए इंटू साइन बी से भागा देना है, किस में, अंश और हर दोनों में, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, और नीचे में भी साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, और ये बटे हो जाएगा आपको साइन ए
इंटू साइन बी। अब हम आपको अलग अलग करके दिखाते हैं। ये देख लीजिए, अलग अलग जब करेंगे ये क्या हो जाएगा, ये कोस ए इंटू कोस बी बटा साइन ए इंटू साइन बी, कोस ए इंटू कॉस बी बटा साइन ए इंटू साइन बी, और यहाँ माइनस है तो माइनस देंगे, ये क्या हो जाएगा साइन ए इंटू साइन बी बटा ये हो जाएगा साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, और नीचे में अलग कीजिए, ये हो जाएगा आपको साइन ए इंटू कॉस बी बटा साइन ए इंटू साइन बी। यहाँ नीचे में प्लस है तो प्लस देंगे, ये हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन बी, और बट्टे हो जाएगा साइन ए इंटू साइन बी। देख लीजिए क्या सब कट रहा है, यहाँ कुछ नहीं कट रहा है। ठीक है, यहाँ सारा कट जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ये देख लीजिए यहाँ साइन ए कट गया, और यहाँ देख लीजिए यहाँ साइन बी कट गया। क्या बच गया, कॉस थीटा यानी कॉस ए बटे साइन ए, क्या हो जाएगा कॉट ए। ठीक है, और ये कॉस बी बटे साइन बी, ये क्या हो जाएगा कॉट बी। ठीक है, माइनस ये कट के 1 हो गया, और नीचे में क्या हो जाएगा कॉस बी बटे साइन बी, ये क्या हो जाएगा आपको टेन बी, और ये प्लस हो जाएगा आपको कॉस बी बटे कॉस ए। चलिए ये हो जाएगा, यहाँ देख लीजिए यहाँ कॉट बी होगा, तो ये हो गया आपका सातवां प्रूफ। क्या हो जाएगा देख लीजिए, कॉट ए प्लस बी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ये जो आपको मिला कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1 बटे कॉट बी प्लस कॉट ए। ठीक है, और इस तरह से आप लोग 8वें प्रूफ में क्या कीजिएगा, ये 7वां था और 8वां में क्या करना है, यहाँ केवल माइनस देना है और उसको भी सिद्ध कर लेना है। ठीक है, तो हम तब तक इरेज करते हैं और चलते हैं। अगला हम लोग अब पढ़ेंगे 2a के फॉर्मूला में। चलिए तो हम लोग अब अगला सिद्ध करते हैं, और डायरेक्ट देखिए, डायरेक्ट हम सूत्र ही बनाते हैं। कैसे सूत्र बना है ये देख लीजिए, ये है आपको साइन 2a। ठीक है, साइन 2a का फॉर्मूला हमको बनाना है। देखिए कैसे बनाएंगे, ये हो जाएगा साइन a प्लस ए, लिख सकते हैं इसको। ठीक है, और आप पढ़े हैं कि साइन a प्लस बी बराबर क्या होगा, और दोनों a के स्थान पर भी a है और b के स्थान पर भी a है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन a इंटू कॉस a। ठीक है, प्लस कॉस a इंटू साइन a। ठीक है, ये देख लीजिए दोनों सेम ही है, गुणा के टर्म में है, दोनों सेम ही है। ये तो क्या हो जाएगा, ये 2 साइन a इंटू कॉस a। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला है, आपको साइन 2a का। ठीक है, साइन 2a का फॉर्मूला है, ये आपको साइन और कॉस के टर्म में। ठीक है, इसको आप टेन के टर्म में भी लिख सकते हैं। टेन के टर्म में कैसे लिखेंगे, तो देख लीजिए, ये है साइन 2a बराबर 2 साइन a इंटू कॉस a। इसको हमको टेन के टर्म में बदल देते हैं, तो क्या करेंगे, गुना कर देते हैं किससे, कॉस a से। कॉस a से जब गुना करेंगे तो क्या करना पड़ेगा हमको, कॉस a से भागा भी देना पड़ेगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये देख लीजिए साइन a बटा कॉस a, क्या हो जाएगा 10a, 2 10a इंटू कॉस a इंटू कॉस a, क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर a। अब देख लीजिए 2 10a, ये हो जाएगा 1 बटा सेक स्क्वायर a। ठीक है, और आप पढ़े हैं कि सेक स्क्वायर a बराबर क्या होता है, 1 प्लस 10 स्क्वायर a, यानी कि 2 10a बटे इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर a। तो ये आप साइन 2a का फॉर्मूला जो है किसके टर्म में हो गया, ये 10 के टर्म में। ठीक है, ये देख लीजिए साइन 2a का फॉर्मूला आपको 10, पहले साइन कोस के टर्म में भी हम लोग सीखे और किसके टर्म में सीखे, 10 के टर्म में भी। इसी प्रकार जो है हम लोग क्या करेंगे,
इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। कॉस का हम लोग पढ़ेंगे, कॉस का भी टेन के फॉर्म में भी पढ़ेंगे। सबसे पहले अगला ये कितना हो जाएगा, ये 9 था, 10 नंबर पे आइए, ठीक है। कॉस 2a बराबर, उसी तरह से फिर क्या हो जाएगा, कॉस a प्लस a, ठीक है। और कॉस a प्लस a, इसका भी फार्मूला लिखते हैं, कॉस a इंटू कॉस a माइनस साइन a इंटू साइन a। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, ठीक है। ये किसका फार्मूला हो गया आपको, कॉस 2a का। अब यहाँ से आपको इसको दो टर्म में इसको आप लोग बांट सकते हैं। यदि कॉस को साइन में बदलेंगे तब एक नया फार्मूला आ जाएगा, और साइन को कॉस में बदलेंगे तब एक नया फार्मूला आएगा। आइए हम बांट के अलग अलग करके दिखाते हैं। कॉस को बदलते हैं पहले साइन में, ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a हो जाएगा। ये हो जाएगा आपको किसका फार्मूला, कॉस 2a का, किसके टर्म में, साइन के टर्म में, ठीक है। ये आपका दोनों के टर्म में था, साइन और कॉस के टर्म में। अब यहाँ से देखिए इसको हम बदल देते हैं, कॉस स्क्वायर a माइनस साइन को किस में बदल देंगे, कॉस में, 1 माइनस कॉस स्क्वायर a, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर a माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर a। ये क्या हो जाएगा, कॉस कॉस कितना, कॉस 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1। ये भी हो जाएगा आपको कॉस 2a बराबर, ठीक है। अब आइए टेन के फॉर्म में, ये सब आपको याद रखना है, ध्यान से देख लीजिए। अब इसको हम लोग किस में बदलते हैं, इसको टेन के टर्म में बदलते हैं, यानी कि कॉस 2a बराबर कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a को टेन के टर्म में जब बदलेंगे तो क्या करेंगे हम लोग, इसमें गुना कर देते हैं, किससे, कॉस स्क्वायर a से। और जब गुना किए हैं तो क्या करना पड़ेगा, भागा भी देना पड़ेगा, किससे, कॉस स्क्वायर a से। देख लीजिए क्या हो जाएगा, ये इसको यहीं छोड़ देते हैं, और इसको देख लीजिए, अगर इसमें इससे भागा देंगे अलग अलग करके, कॉस स्क्वायर a बटे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a बटे कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर a। और ये जो है, ये कॉस स्क्वायर a क्या हो जाएगा, 1 बटे सेक स्क्वायर a हो जाएगा। ये देख लीजिए ये कट जाएगा, कट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 माइनस ये साइन स्क्वायर a बटे कॉस स्क्वायर a क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर a, ठीक है। और ये गुना हो जाएगा किससे, 1 बटे सेक स्क्वायर a बराबर क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर a। यहाँ भी हम लोग पढ़े थे, यहाँ भी सेक स्क्वायर a 1 प्लस टेन स्क्वायर a। अब इसको लिख दीजिए, 1 माइनस टेन स्क्वायर a बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर a। ये किसका फार्मूला है आपको, कॉस 2a का, ठीक है। किसके टर्म में, टेन के टर्म में। तो इस तरह से हम लोग साइन 2a पढ़े, कॉस 2a पढ़े, और साइन का फार्मूला साइन और कॉस के टर्म में और टेन के टर्म में भी पढ़े, ठीक है। हम लोग आगे पढ़ते हैं क्या, टेन 2a, ठीक है। टेन 2a हम इरेज करते हैं, टेन 2a पढ़ेंगे। तो अब हम लोग टेन 2a का इसी तरह से टेन 2a हम लोग सिद्ध करेंगे, ठीक है। टेन 2a बराबर क्या हो जाएगा, सेम प्रोसेस वही है, ये हो जाएगा आपको टेन a प्लस a, ठीक है। और आप पढ़े हैं टेन a प्लस b का फार्मूला क्या होता है, ये होता है आपको टेन a प्लस टेन b के स्थान पर क्या हो जाएगा, a ही होगा, बटे 1 माइनस टेन a इंटू टेन a, ठीक है। और ये हो जाएगा आपको 2 टेन a बटे 1 माइनस टेन a इंटू टेन a क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर a, ठीक है। और इसी तरह से हम लोग कॉट 2a का भी सिद्ध कर लेंगे, क्या हो जाएगा, कॉट a प्लस a, ठीक है। और कॉट a का फार्मूला अभी हम लोग लिखे थे, a प्लस a क्या हो जाएगा, कॉट a इंटू कॉट a, कॉट a इंटू कॉट a,
माइनस माइनस क्या होता है, -1 होता है, ठीक है, बटे कॉट ए प्लस कॉट ए, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए -1 बटे 2 कॉट ए। इस तरह से हम लोग ये फॉर्मूला सिद्ध कर लेंगे, सिद्ध कर दिए हैं। अगला जो है, अगले वीडियो में हम आपको ये देख लीजिए sin 3a, ठीक है, sin 3a, इसका ये सिद्ध करेंगे। उसके बाद cos 3a करेंगे, tan 3a करेंगे, ठीक है, cot 3a करेंगे, ठीक है, ये सारा सिद्ध करेंगे। आप लोग भी सिद्ध कर सकते हैं, मैं आपको हिंट्स दे देता हूँ। अगर इसको आपको सिद्ध करना है तो कैसे करेंगे, इसको लिखेंगे sin 2a प्लस a, और आप जानते हैं कि sin a प्लस b, ये क्या हो जाएगा, ये a के बराबर और ये b के बराबर। इसका फॉर्मूला लिख दीजिएगा, ठीक है। और जहां 2a आएगा, आप 2a का फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, वहां 2a का फॉर्मूला दे दीजिएगा। जो आएगा वही इसका सूत्र होगा। और आपके एनसीईआरटी किताब में भी दिया हुआ है। हम तो आपको पहले ही बता चुके हैं कि मैं जो डील कर रहा हूं ये क्या है, एनसीईआरटी, ये पूरा का पूरा एनसीईआरटी है, ठीक है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अभ्यास क्लासेस।